ये जो है रबर को कड़ा यानी कठोर बनाया जाता है, वो कार्बन मिलाकर हो जाएगा। सल्फर शायद लिखा हुआ था ना, और सल्फर बोला भी गया था। तो सुन लीजिए, यानी कहने का मतलब क्या है कि सल्फर नॉर्म के लिए, सॉफ्ट के लिए होता है, ठीक है, जो सॉफ्ट रहेगा ताकि उसके लिए वल्कनीकृत जो होता है वल्कनाइजेशन प्रोसेस होता है उसके लिए होता है, बट उसको कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। एक क्वेश्चन बहादुर शाह जफर वाला था, उसकी मृत्यु जो है वो 62 में हुआ था, 1862 में हुआ था, 66 बोला गया था, और 66 में मृत्यु जो हुआ था वो शाहजहाँ का हुआ था। शाहजहाँ की मृत्यु जो हुआ था 1666 में उसका हुआ था, और यहाँ पर जो होता ये 62 हो जाएगा। 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हो गया था। ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान दे लीजिएगा। दो विटामिन सी और जो के बोले थे ना, हाँ, के जगह पर ई अंशतः पाया जाता है, के नहीं पाया जाता है। सी और ई अंशतः घाव वाला में के नहीं है, ई होगा उसका आंसर। सी और ई के नहीं है। विटामिन सी जान लीजिए ना, सही है, सी सही है। और गलत हो गया था। और कौन सा? वो क्रोमियम वाला जो था ना, वो क्रोमियम ही होगा। सबसे कठोर जो है क्रोमियम ही। सबसे कठोर धातु क्रोमियम। ऑप्शन दिया था, याद कर लीजिएगा। सबसे कठोर धातु क्रोमियम होता है, ठीक है। ये मेन पेपर जो है ना, इसका कठोरता नापा जाता है। देखिए एक दो क्वेश्चन वो हो जाता है, ठीक है। किसी बुक में वही दिया हुआ रहता है, किसी में क्रोमियम दिया रहता है, किसी में प्लेटिनम दिया रहता है, तो इसमें नहीं पढ़ना है। नहीं होगा। क्रोमियम सबसे कठोरतम धातु क्रोमियम कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पहला आज का जो है, भारत में जो है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन जो होता है उसमें देखिएगा क्या हुआ। हाँ, मॉडर्न चालू हो गया। व्यापार हेतु जो है समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ठीक है, पुर्तगाली था। और पुर्तगाली में कौन आया था सर्वप्रथम? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में आया था। और उसके साथ साथ ही किस बंदरगाह पे आया था? कालीकट, ठीक है। और वहाँ का शासक कौन था? जमोरिन शासक था, ठीक है। बताइएगा, पुर्तगालियों ने जो है भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? कोचीन में स्थापित किया था। पी के मूवी देखे होंगे, पी से पुर्तगाली ध्यान रखिएगा, के से कोचीन, ठीक है। इसके बाद आता है, जैसे हो गया यानी पुर्तगाली आया, कोचीन खोला, यानी कोचीन को कोचिंग समझ लीजिएगा। और इसके आगे क्या होता है? पुर्तगाली के बाद कौन आता है? डच आता है। डच आता है। और डच की बात करें, डच कहाँ में खोलता है? मसूलीपट्टनम में। ध्यान रखिएगा, डीएम पोस्ट याद रहेगा। कोचिंग खोलेगा, सीधा समझिएगा कोचिंग क्या बनेगा? डीएम, डी से डच और एम से मसूलीपट्टनम। और डीएम के बाद, डच के बाद अंग्रेज आता है। और अंग्रेज यानी ब्रिटिश बोलते, यानी इंग्लैंड से समझिए। तो इसके लिए एक पोस्ट डीएम में जो है वो आईएस के थ्रू बनता है। आईएस के थ्रू बनता है। या आई फॉर इंग्लैंड हो जाएगा, एस फॉर सूरत हो जाएगा, या ए फॉर आईएस बोलते हैं ना, इंग्लैंड, या फिर ए से अंग्रेज, एस फॉर सूरत। ये तीनों में बहुत पूछा जाता है कि अंग्रेज आया तो यानी ये क्या कहते हैं, ये अंग्रेज आया था तो पहला इसका व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो सूरत हो जाएगा। डच आया तो कहाँ खोला? मसूलीपट्टनम। और पुर्तगाली आया था तो कोचीन में खोला था। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो है भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो अल्मीडा हुआ था, भारत में नियुक्त हुआ था अल्मीडा, ठीक है। हाँ, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जो कि कब नियुक्त हुआ था? 1505 में। और 1509 तक ये रहा था, 4 साल मात्र रहा था, 1505 से लेके 1509 तक अल्मीडा। और अल्मीडा का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क एक आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के जनक अल्मीडा को ही कहा जाता है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा को जो भारत पहुंचने में किस पथ प्रदर्शक ने सहयोग किया था? तो अब्दुल मनीर था। अब्दुल मनीर जो पथ प्रदर्शक था, जो सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों के जाता है। यानी तंबाकू की खेती के साथ साथ जो है प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में जो है प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में ना, लुसेंट में 50 दिया हुआ है, 1550 दिया हुआ है, ठीक है। 56 भी दे, 1556 ही इसमें भी है, देख लीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे ईस्वी को लेके नहीं चलिए, जान लीजिए। हाँ, वो हो जाता है। तो देखिए, हम बताते हैं ना, घटना चक्र की बात कीजिए, चाहे दृष्टि की बात कीजिए, चाहे लुसेंट की बात करिए, तीनों में जो है ना कुछ बहुत सारा फैक्ट है जिसका ईस्वी अलग अलग दिया हुआ है।
अलग अलग दिया हुआ है। तो ये जान लीजिए 1556 में जो है 1550 भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में 0 है, ऑप्शन के बेसिस पे काम करिएगा, ठीक है। तो पुर्तगाली ये जो है प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में किस राज्य में? गोवा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या जो जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, शांत या नीले जल की जो नीति है ये किसने लागू किया था? ठीक है, तो फ्रांसिस्को द अल्मोडा ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क कब आया था? 1509 से लेके 1515 तक रहा है। और इसी के द्वारा जो है कॉटेज व्यवस्था भी था। क्या हुआ? कॉटेज कॉटेज व्यवस्था व्यवस्था कौन लाया था? पुर्तगाली लाया था। कौन लाया था ये हम पूछ रहे हैं। अल्मीडा, अल्बुकर्क, आगे बोल रहे हैं अल्बुकर्क अभी शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन हम बोल रहे थे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है अल्बुकर्क, ठीक है। अगला, किस वायसराय के काल में जो है गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो दी कुन्हा हो जाएगा, ठीक है। नीनो दी कुन्हा के काल में जो है पुर्तगालियों को ये गोवा को जो है पुर्तगालियों का औपचारिक ठीक तो औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था 32 में, ठीक है। 30 होगा, 30 होगा, देखिएगा ना आप गौर से, 30 होगा, ठीक है। 1530 में जो है गोवा को जो है पुर्तगालियों का औपनिवेशिक केंद्र बनाया गया था, ठीक है। जो किसके द्वारा बनाया गया था? नीनो दी कुन्हा के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन जो है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किस पद्धति का प्रारंभ किया था? तो यही है कार्टेज पद्धति और कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, पूरा इसका नाम है कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति जो है इसी पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1498, 1900 नहीं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए जो थे वो कौन आए थे? डच, और इसका पुराना नाम क्या था? हॉलैंड, ठीक है, हॉलैंड, ठीक है। और वर्तमान में इसका नाम नीदरलैंड हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा जो है भारत में मसालों के निर्यात स्थान पर जो है कपड़े के निर्यात को प्राथमिकता दी गई था? सुन लीजिए, मसाले के निर्यात को प्राथमिकता दिया था, कौन दिया था? पुर्तगाली। और मसाले के जगह पे जो है डच जो है वो कपड़ा को जो है वो प्राथमिकता दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत के साथ जो है व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किस कंपनी ने आरंभ किया था? तो डच कंपनी के द्वारा ही आरंभ किया गया था। और अपने उपनिवेश को जो है नियुक्त किया था, ये डच के द्वारा ही प्रथम किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है, डच एवं अंग्रेज के मध्य जो एक युद्ध हुआ था इंपोर्टेंट, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी का? सभी युद्ध का डेट याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक नज़र अगर लिखा हुआ है तो देखने में कोई कुछ नहीं जाता है, ठीक है। हाँ, अगला जो डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब खोला था तथा कहाँ खोला था? 1605 में ना, 1602 में आया था, 1605 में व्यापारिक कोठी खोला था। और डच कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम में। ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा DM याद रहेगा, डच मछलीपट्टनम, ठीक है। अगला जो है, डचों ने भारत में दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित किया था, पुलिकट में किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम औद्योगिक वेतनभोगी किसने नियुक्त किया था? तो डच के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी कब स्थापित की थी? 1600 में किया था, ठीक है। 1600 में किया था, 31 दिसंबर 1600 को किया था। हम अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना पूछ रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को ही स्थापित हो गया था। और वो व्यापारिक कोठी की बात करेंगे तब जाके 1609 देता है, जो कि कहाँ में? सूरत में। और सूरत से पहले तैयार हो जाता है कहाँ में? मछलीपट्टनम में तैयार हो जाता है। यानी सुन लीजिए, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है सर, हम बताते हैं, सुन लीजिए बढ़िया से। जहांगीर के काल में जो है सर्वप्रथम कौन आया था? अंग्रेज
कैप्टन हॉकिंस आया था जो 1608 में आया था, 1608 में, और व्यापारिक कोठी का जो है जहांगीर के अनुमति के बिना स्टार्ट कर दिया था, जो कहाँ में किया था, सूरत में कर दिया था। बट जो है जहांगीर के मना करने के बाद यहाँ पे बंद कर दिया गया। और इससे पहले जो जाके आगे चल के मसूलीपट्टनम में 1611 में जो है इसकी अनुमति से जो है व्यापारिक कोठी का मतलब स्थापित कर दिया गया 1611 में। बट फिर जहांगीर की इच्छा अनुसार फिर आगे चल के 1613 में जो सूरत में जो जिसे बंद कर दिया गया था उसे फिर से जो शुरू कर दिया, यानी 1613 में सूरत वाली कोठी की भी जो स्थापना हो गई थी। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनता है। पहले स्थापित कहाँ किया था, सूरत में कर रहा था, बट इसको बंद करवा दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन यही पूछता है कि पहला अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक कोठी कहाँ होगा, तो सूरत हो जाएगा। लेकिन तैयार होने की बात है तो वो मसूलीपट्टनम में हो जाता है जो 1611 में। 2 साल बाद जो है फिर जो स्थगित कर दिया गया था सूरत वाला, उसे भी कंप्लीट कर दिया जाता है 1613 में। अगला क्वेश्चन जो है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर जो है कौन आया था? टॉमस पहले हम क्या पूछे, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के काल में जो है आया था। फिर कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में आया था। और ये जो है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। सही है, अकबर था। अगला क्वेश्चन जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर की बात करें टॉमस स्मिथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? ये क्वेश्चन बताए भी थे, औरंगजेब वाला जब पढ़ रहे थे सभी लोग को याद होना चाहिए। किसको निष्कासित कर दिया गया था? सर जॉन चाइल्ड को कर दिया गया था। ठीक है, बच्चा समझकर सीधा समझिए, चाइल्ड मीन्स बच्चा। अगला, किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो है वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? तो 1717 में किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन जो सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। और सर टॉमस रो ये किसका राजदूत था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत था, जेम्स प्रथम का ही राजदूत था। अगला क्वेश्चन, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के लिए जो सुनहला फरमान 1632 में जारी कर दिया था। और अगला क्वेश्चन, फ्रांसिस डे ने जो है चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर कब ले लिया था? तो 1639 में ले लिया था। अगला क्वेश्चन बताएगा, 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा का विवाह किससे हुआ था? ठीक है, चार्ल्स द्वितीय से हुआ था ना। ठीक है, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने जो है पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई किया था। कब किया था? 1687 में किया था। 1687 में जो है सूरत से हटाकर मुंबई स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, बम्बई शहर का स्थापना गेराल्ड ओंगियार के द्वारा किया गया था, बम्बई शहर का स्थापना। अगला क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए जो है सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्ति का जो मुख्य क्षेत्र कहाँ था? बिहार। मुख्य क्षेत्र की बात करेंगे बिहार ही हो जाएगा। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए जो सोरा और अफीम प्राप्ति, ये अफीम प्राप्ति वाला क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूरोप वासियों को जो है सर्वप्रथम यानी जो है अफीम की प्राप्ति जो है किस राज्य से हुआ करता था? तो बिहार से। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1664 में जो है 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलवर्ट के प्रयास से किया गया था। यानी 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? यानी किसके द्वारा हुआ था? कोलवर्ट के द्वारा। और इसका जो है पहला जो है व्यापारिक केंद्र फ्रांसीसी का सूरत में हो जाएगा। और इसमें भी याद करने में कंफ्यूजन आया था, अंग्रेज का भी सूरत था और फ्रांसीसी का। तो एक वर्क बराबर याद होगा, FS cos थीटा बोलते हैं, F फॉर फ्रांसीसी, S फॉर सूरत। ठीक है, यानी फ्रांसीसी का पहला व्यापारिक केंद्र हो जाएगा सूरत में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो है ये किसके कार्यकाल में हुआ था? ठीक है, लुई 14वें के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, और इसका पहला व्यापारिक कोठी का स्थापना कब हुआ था? 1664 में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना हुआ था और व्यापारिक कोठी का स्थापना 4 साल बाद है 1668 में। अगला क्वेश्चन जो है, फ्रैंक कैरो के द्वारा जो है भारत में जो कि प्रथम फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना हुआ था, यानी कोठी का स्थापना हुआ था फैक्ट्री का, वो किसके द्वारा हुआ था? फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस फ्रांसीसी गवर्नर ने जो है पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में जो है भाग लेने की आरंभ की थी? डुप्ले। और जानते हैं इसी के द्वारा डुप्ले को ही क्या कहा जाता है भारत में?
सहायक संधि का हाँ प्रयोग जो है, प्रथम प्रयोग जो है डुप्ले के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। और बेलेजली के द्वारा जो है, हाँ, बेलेजली को भी भारत में सहायक संधि का जनक कहा जाता है, लेकिन प्रथम प्रयोग की बात करेंगे तो डुप्ले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता शहर का स्थापना किसके द्वारा? जॉर्ज चार्नक के द्वारा जो है कलकत्ता शहर की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन था। यानी फ्रांसीसियों के द्वारा जो है फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? फ्रांसीसियों के द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो ये पांडिचेरी में बनवाया गया था, पांडिचेरी में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों को जो है सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? जान लीजिए, पुर्तगालियों को जो है किस अंग्रेज अधिकारी ने जो है पराजित किया था? तो उसका नाम था थॉमस बेस्ट, ठीक है। थॉमस बेस्ट के द्वारा जो है पुर्तगालियों को अंग्रेज अधिकारी के द्वारा जो है थॉमस बेस्ट के द्वारा पराजित किया गया था, जो कि किस स्थान पर? सौली के स्थान पर। ये इसे जो है सुवाली का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, क्या हुआ? 1612 में हुआ था सुवाली का युद्ध, या फिर सौली भी देता है स्थान, उस जगह का नाम है, जो कि इस युद्ध में जो है पुर्तगालियों को जो है अंग्रेज का जो है किस गवर्नर के द्वारा यानी अधिकारी के द्वारा परास्त किया गया था? थॉमस बेस्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो बांडीवास का युद्ध जो है ये कब हुआ था? 1760 में हुआ था, ठीक है। बांडीवास का 1760 में हुआ था, जो किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। इसमें पराजित कौन हुआ था? फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक का युद्ध जो है किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो है कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। क्या हुआ? उसमें 3 युद्ध है और तीसरा युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। ठीक है, कर्नाटक का युद्ध जो है ये अंग्रेज और फ्रांस के मध्य हुआ था, जो कब पहला युद्ध हो जाएगा? 1746 से 48। दूसरा कब हुआ था? 49 से 54 हो जाएगा। दूसरा युद्ध जो है 49 से 54 हो जाएगा। और तीसरा युद्ध की बात करें 56 से 63 हो जाएगा तीसरा युद्ध, जिसमें जो है पहला युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? एला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था पहला। दूसरा युद्ध की बात करेंगे तो पांडिचेरी की संधि के तहत, और तीसरा युद्ध की बात करेंगे तो पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और तीसरा युद्ध हुआ था वो 1756 से 1763 तक, ये 7 साल तक हुआ था। इसलिए इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सप्तवर्षीय युद्ध जो है किनके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। तीनों में संधि ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सला सापेल, जो कहीं कहीं पे एला सापेल भी देता है, एला सापेल। दूसरा पांडिचेरी और तीसरा पेरिस हो जाएगा। और इसमें याद रखने का FAPP वर्ड जो होता है, एप्लीकेशन का जो शॉर्ट फॉर्म ऐप होता है, ऐप से ए से एला सापेल, पी से पांडिचेरी, पी से पेरिस की संधि, ये तीनों संधि ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, और इस युद्ध में जो है यानी बुक में कहीं कहीं पे गलत भी ईस्वी देता है, दूसरा का दे देता है 48 से 55 दे देता है, तीसरा का 56 से नहीं देके 58 से 63 दे देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 58 से 63 होगा तो 7 साल तो होगा नहीं, तो 56 से 63 हो जाएगा तीसरा, और दूसरा 49 से 54, और पहला 46 से 48। ध्यान रखिएगा, 46 से 48 बीच में 1 साल गैप है, फिर 49 से 54 हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 54 2 साल गैप है, फिर 56 से 63 होता है। ध्यान रखिए, पहले युद्ध से दूसरे युद्ध में 1 साल का गैप, दूसरे में फिर दूसरा से तीसरा में जाएंगे 2 साल का गैप होता है। तो पहला 46 से 48, ये क्वेश्चन भी 2446 वाला SI प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है कब हुआ था? 1746 से लेकर 48 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीन लिया था? अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से 1761 में छीन लिया था, 1761 में छीन लिया था। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि गोवा को जो है यूसुफ आदिल शाह उसमें शासक रहता है, और जो है पुर्तगालियों के द्वारा छीन लिया जाता है। किसके? 1510 में छीन लिया गया था, और किसके द्वारा? तो अल्बुकर्क के द्वारा। यानी जो है गोवा पर अधिकार जो है पुर्तगालियों में किस गवर्नर के द्वारा किया गया था? अल्बुकर्क के द्वारा। कब किया गया था? 1510 में किया गया था। चंद्रनगर वगैरह बहुत सारा है उसमें, ठीक है। देखिए, अगर सारा लाइन यदि पढ़ना शुरू ही कर दें तो इस नोट से बेहतर होगा लुसेंट पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कोशिश किया गया है कि सारे फैक्ट को दिया, ठीक है। बाकी पढ़ने के लिए तो बुक पढ़ ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मद्रास शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था?
फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया था। मद्रास शहर का स्थापना फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया था, फ्रांसिस डे के द्वारा किया गया था। ठीक है, और नई दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर हो जाएगा, नई दिल्ली का हो जाएगा स्थापना। और अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली ये सॉरी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में स्थापित हुआ था ना। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1616 में स्थापित हुआ था। ये पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? त्रावणकोर में। ट्रैंकोबार लिखा हुआ रहता है, ट्रैंकोबार में। त्रावणकोर भी देता है कहीं कहीं केरल में, ठीक है। जो ट्रैंकोबार में स्थापित किया था डेनिश के द्वारा, ठीक है, केरल में ही है। डी याद रखिएगा, डी से डेनिश हो जाएगा, फिर टी ट्रैंकोबार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारियों का जो है आगमन का क्रम जो है क्या क्या है? हाँ, देखिए कंपनी का लास्ट में हो गया ना, गड़बड़ा गया है। ठीक है, सुन लीजिए, हम अभी क्वेश्चन आपसे पूछे थे यूरोपीय व्यापारियों का जो है भारत में आगमन। अभी कोठी स्थापित व्यापारिक केंद्र का स्थापना का नहीं पूछ रहे हैं। पहले कौन कौन आया था? तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, इसके बाद डेनिश, तब फ्रांसीसी, तब स्वीडिश। ठीक है, पहले ध्यान रखिएगा, उसे याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म याद रखते हैं, PDF याद रख लेते हैं। PDAF होता है, P से पुर्तगाली, D से डच, A से अंग्रेज, और ठीक है उससे पहले बीच में आ जाता है डेनिश, तब फ्रांसीसी, तब स्वीडिश। और स्वीडिश कब आया था? 1731 में स्वीडिश आया था। पुर्तगाली कब आया था? 1498 में आया था। डच कब आया था? 1602 में आया था। इसके बाद ब्रिटिश कब आया था? 1600 में आया था। 1600 में अंग्रेज आया था, और डच 1602 में आया है ना। स्थापना पहले अंग्रेज के होता, लेकिन आने के क्रम में आने का क्रम में चेंज है। हम ये जो है यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन में हो जाएगा, तो पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आया है। ठीक है, पुर्तगाली 1498, उसके बाद जो है अंग्रेज हो जाएगा 1600, और इसके बाद डच आया है 1602, और डच के बाद फिर डेनिश आया 1616 ना, डेनिश 1616 हो जाएगा, और फ्रांसीसी हो जाएगा 1664 हो जाएगा फ्रांसीसी, और स्वीडिश 1731 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 1616 में नहीं है। फिर से एक बार सुनिए, पुर्तगाली 1498, अंग्रेज 1600, डच 1602। हाँ, ईस्वी बोल रहे हैं कब कब आया है। डच कब आया है? 1602, और डच के बाद जो है डेनिश 1616, और डेनिश के बाद जो है फ्रांसीसी 1664, और इसके बाद आया स्वीडिश सबसे अंतिम में 1731 में आया है। अगला क्वेश्चन आने के क्रम में खाली इंग्लैंड वाला जो है ना, ईस्ट इंडिया, तो तीसरा स्थान पर ये आएगा, और दूसरा पर डच है। दूसरा हम बता रहे हैं, हम बोल वही चीज़ रहे हैं, हम ईस्वी बता रहे थे कब कब क्या है। ठीक, आने का क्रम तो पहले ही हम बता दिए। आने का क्रम क्या? पुर्तगाली, डच, इसके बाद ब्रिटिश यानी अंग्रेज, तब डेनिश, फ्रांसीसी, तब स्वीडिश। ये तो पहले ही बता दिए थे। ईस्वी बोल रहे थे कि कब कब कौन आया था, और ये मैचिंग टेस्ट में पूछा जाता है। ठीक है, मैचिंग टेस्ट में देके ये पूछा जाता है कि कब कब कौन आया है, और उसको मिलान करने वाला में, इसलिए बोल दिए। अगला है, ये यूरोपीय व्यापारी कंपनी का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो एक नज़र देख लिया। इंडियन पॉलिटी में था मौलिक अधिकार, जो कि जितना भी अनुच्छेद था लगभग अनुच्छेद एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। मौलिक अधिकार का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? कानून की सरकार बनाना। ये सब भाषा वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा समझ लीजिए, और ऑप्शन में सीधा इस तरह में फंस जाइएगा, और जो भी ऑप्शन दिखेगा लगेगा सब सही है। तो जान लीजिए, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो कानून की सरकार जो है बनाना होता है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह कहा गया था कि स्वाधीन भारत के जो है किसी भी संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी होना चाहिए? तो जान ही रहे हैं कि मौलिक अधिकार की मांग जो है किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में, जो कब हुआ था? 1931, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसके द्वारा किया गया था? देखिए, हम ये तो है उसमें प्रस्ताव रखा गया था ना,
क्वेश्चन देखिए यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर्वप्रथम अभी जो हम बोले कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था, तो कराची अधिवेशन 1931 किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और आगे चल के क्वेश्चन बनता है कि जो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1935 में। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1935 में जो है मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है संविधान के किस भाग में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख है? भाग 3 में। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा, 51 नहीं, 12 अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक जो है मौलिक अधिकार की बात है। अगला क्वेश्चन जो है मूल अधिकार में जो है किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था? 19 का F था ना, 19 के F में था संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार था। ये किस अनुच्छेद में था ये पूछे थे हम, तो अनुच्छेद 31 और 19 का F दोनों में था। ठीक है, 1935 में, 1935 में। अगला क्वेश्चन, नहीं सही है, मूल रूप से वो सही है, ठीक है। मूल रूप से संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 अधिकार प्रदान किए गए थे और वर्तमान में 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में जो है किस अनुच्छेद के तहत, ये तो पूछ ही लिए संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 और 19 का F या साथ में च होता है हिंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है किस प्रकार के मामले में पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है? तो मूल अधिकार संबंधी कोई भी मामला होगा, उस मामला में व्यक्ति जो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, हाँ वही ना बोले, मूल उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, उस स्थिति में जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बाकी और किसी स्थिति में नहीं जा सकता। उसके लिए आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जाना पड़ेगा, यानी मतलब जो है क्रमवार जो है, पहले सेशन कोर्ट जाइए, फिर हाई कोर्ट। हाँ, फिर हाई कोर्ट, तब जाके सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट आप मूल अधिकार का जो हनन यदि होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य मूल अधिकार जो है निलंबित किए जा सकते हैं? तो 20-21 को जो है छोड़ के बाकी सभी जो है खत्म हो जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत खत्म हो? 359 के तहत जो है 20-21 खत्म नहीं होता है, और 358 के तहत अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि मूल अधिकारों को से जो है असंगत या उनका अनुकरण करने वाली विधियां जो है वो शून्य होगी? यानी मूल अधिकार को अल्पीकरण करने वाली विधि की बात जो है अनुच्छेद 13 में कहा गया है, अनुच्छेद 13 में। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में जो है किस बात में कहा कि मूल अधिकारों के हनन पर संविधान संशोधन की चुनौती नहीं दी जा सकती है? यानी मूल अधिकार में यदि कुछ भी होता है उस स्थिति में संविधान संशोधन की चुनौती नहीं दी जा सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कब 1973 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा जो है रीट किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जारी किया जाता है? उच्च न्यायालय 226 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, यानी सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत। अगला क्वेश्चन जो है, विधि के समक्ष समता का विचार किस देश से प्रेरित है? हम क्या पूछे, विधि के समक्ष समता का अधिकार किस देश से? तो ये ब्रिटेन से होगा। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। और इसके साथ साथ विधि का समान संरक्षण की बात होगा तो अमेरिका से है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जो है भारत रत्न, पद्म पुरस्कार एवं सैन्य पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, विधियों के समान संरक्षण अभी पूछ ही दिए थे कि अमेरिका हो जाएगा, संरक्षण अमेरिका और समता ब्रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत है? अनुच्छेद 18 के तहत हो जाएगा। बताइएगा, अनुच्छेद 19 के तहत मूल संविधान में जो है कितने प्रकार का स्वतंत्रता का प्रावधान था? 7 और वर्तमान में 6। प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 का क हो जाएगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य जो है किस अनुच्छेद के तहत? 21 के क के तहत हो जाएगा। और 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अनुच्छेद 45 हो जाएगा, अनुच्छेद 45। अगला क्वेश्चन जो है, वो क्या संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला निवारक निरोध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1950 में हो जाएगा। भारत में निवारक निरोध अधिनियम 1950 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, 1979 में किसकी अध्यक्षता में जो है दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था?
बीपी मंडल यानी मंडल कमीशन के सिफारिश पे ही जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना किया गया था, जो कि मंडल कमीशन कब आया था? 1979 में। ठीक है, 80 में रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संविधान पिछड़े वर्ग के लोगों की जो है सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 340 होगा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा है। किस अनुच्छेद के तहत संविधान जो है पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति की जो है जांच करते हुए उनकी उन्नति के सुझाव को प्रस्तुत करता है? यह अनुच्छेद 340 के तहत। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत मानव दुर्व्यापार है या फिर बलात् श्रम है? अनुच्छेद 23 हो जाएगा, अनुच्छेद 23। और कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए अनुच्छेद 24 में वो काम नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन, किस अधिकार के तहत जो है सिखों द्वारा कृपान धारण करना गैर कानूनी नहीं है? तो अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत है। अगला क्वेश्चन जो है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी धार्मिक यानी किसी भी धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दिया जा सकता है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 28। यानी किसी भी धर्म के मामले में जो शिक्षा जो है वो किसी भी राजकीय यानी जो राज्य के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा जो चलाया जाता है विद्यालय, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है, वो अनुच्छेद 28 है। 27 की बात करते हैं, 27 में हो जाएगा जो धार्मिक यानी कहने का मतलब जैसे समझिए मंदिर जैसे बना रहे हैं हम, उसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए टैक्स नहीं देना होगा, यानी कर फ्री होगा, टैक्स फ्री, वो 27 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन जो है, किस अनुच्छेद के माध्यम से जो है नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है? अनुच्छेद 29 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग जो है किस प्रकार के अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई है? अपनी मनपसंद के संस्थान। मेरे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। किस अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग जो है किस प्रकार के अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई है? तो मात्र दो होता है, एक भाषाई तथा दूसरा धार्मिक अल्पसंख्यक। भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। कहीं कहीं पे जो है इसमें चेंज करके राजनीतिक दे देता है, कुछ कुछ ऐड कर देता है, उसमें दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो ही होता है, भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो है अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग अधिकार दिया गया है। अगला जो है, किस अनुच्छेद के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को परिवर्तित करने हेतु उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है? हम क्वेश्चन जो पूछे हैं अभी बढ़िया से समझिएगा। किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को परिवर्तित करने हेतु उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है? तो अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। वही रिट जारी का उच्च न्यायालय का जो शक्ति है, उच्च रिट। ठीक है, हम क्या बोले, संपत्ति के अधिकार को परिवर्तित करने हेतु जो है यदि रिट जारी किया जा सकता है उच्च न्यायालय में, वो अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन जो है, वर्ष 1951 में किस वाद के तहत बिहार भूमि सुधार अधिनियम को अवैध घोषित किया गया था? अभी हम कितना दिन बताए थे ये क्वेश्चन कि जो प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था। ठीक है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और किस राज्य के मामला था ये? तो बिहार राज्य का मामला था। और यही क्वेश्चन को अभी दूसरे भाषा में पूछे आपसे कि जो है 1951 में किस वाद के तहत बिहार भूमि सुधार अधिनियम को अवैध घोषित किया गया था? तो ये कामेश्वर सिंह बनाम जो है बिहार राज्य होगा। ठीक है, और बिहार भूमि सुधार जो है ये जो आया था, भूमि सुधार जो है हम जान रहे हैं 9वीं अनुसूची में जो दिया गया है, प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो किसके तहत होगा? तो कामेश्वर सिंह बनाम बिहार। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है संविधान के किस अनुच्छेद को आत्मा कहा है? 32, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला 1950 से पहले जो भारत जो है किन न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार था? 1950 से पहले भारत में किन न्यायालयों को जो है रिट जारी करने का अधिकार था? 3 उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1862 में। कौन कौन हुआ था? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ये तीनों उच्च न्यायालय को जो है रिट जारी करने का शक्ति था। अगला क्वेश्चन, संसद किस अनुच्छेद के तहत जो है अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने की हेतु अधिकृत कर सकती है? सुनिए क्वेश्चन ध्यान से। संसद किस अनुच्छेद के तहत अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने की हेतु जो है अधिकृत कर सकती है? अनुच्छेद 32 के तहत। किन संवैधानिक प्रावधानों को न्याय का झरना भी कहा जाता है? किस संवैधानिक प्रावधानों को जो है न्याय का झरना भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट को न्याय का झरना जो है रीट को कहा जाता है।
अगला जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु सबसे महत्वपूर्ण रीट किसे माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है, यानी इंग्लिश में क्यू वारंटू होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्यू वारंट हो तो व्हाट इज योर अथॉरिटी का हो जाता है। हाइबियस कॉर्पस अधिकार अच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस होगा, ठीक है, हैबियस कॉर्पस हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। वही अधिकार अधिकार शिक्षा क्यू वारंट होगा, ठीक है। अगला संवैधानिक उपचारों की जो है अधिकार में के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से जो बंदी बनाए जाने पर जो है व्यक्ति की प्रार्थना पर कौन रिट यानी कौन प्रकार का रिट जारी किया जाता है? तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह रिट जो न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है वो परमादेश। और ये क्वेश्चन असाइनमेंट्स का था, ये 2446 वाला में, ठीक है, कि जो है वह रिट जो न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है वो परमादेश होता है रिट। अगला क्वेश्चन जो है, किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने हेतु कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो उत्प्रेषण, यानी निम्न न्यायालय उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय यदि भेजेगा या फिर जिला न्यायालय से जो है उसे हाईकोर्ट यदि भेज रहा है तो वो कौन सा होगा रिट? उत्प्रेषण होगा। पोस्टमार्टम रीड करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन सा रिट जो है निवारक और सहायक दोनों रूप में कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुन लीजिए। कौन सा जो है रिट जो है निवारक और सहायक ये दोनों रूप में कार्य करता है? उत्प्रेषण। कभी कभी जो है आपके मामला को ट्रांसफ़र किया जाता है किसी कोर्ट में दूसरे कोर्ट में, तो वो आपके हितों के लिए भी किया जाता है और कभी कभी आपके लिए वो नुकसानदायक भी होता है। तो वो इसीलिए जो है निवारक और जो है सहायक दोनों रूप में जाना जाता है किस रिट को? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट में क्या होता है? उत्प्रेषण में कि किसी निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में यानी अगले न्यायालय में जो ट्रांसफ़र किया जाता है केस को, वही उत्प्रेषण होता है। अगला क्वेश्चन, वह रिट जो पीड़ित व्यक्ति के बजाय किसी भी इच्छित व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, यानी कोई पीड़ित व्यक्ति है और जो वह रिट जो है किसी पीड़ित व्यक्ति के बजाय दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी जारी किया जा सकता है, वह होता है अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा होता है। अगला क्वेश्चन जो है, संवैधानिक प्रावधान को संघीय संसद या फिर राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? पढ़ते आ रहे हैं, जो मौलिक अधिकार का अल्पीकरण से संबंधित है वही चीज़ है, ये अनुच्छेद 13 ही होगा। और इसमें भी भाषा चेंज है, सिर्फ संवैधानिक प्रावधान को संघीय संसद या फिर राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करना है, यानी संसद को जो विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानून वो प्राथमिकता अनुच्छेद 13 के अकॉर्डिंग है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का उद्देश्य किस संदर्भ में संविधान को सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, किस कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। विदेश यात्रा और विदेश नीति किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 51 के अकॉर्डिंग होता है, या अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता अनुच्छेद 51 ही हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है पूरे देश में अपने देश में भ्रमण करने का जो है अनुच्छेद किसके तहत है? अनुच्छेद 19 के डी के तहत है, 19 के डी के तहत 4 हो जाएगा, ठीक है। और ई में क्या है कि कहीं भी आप जो अच्छा जगह लगे वहाँ बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करने का जो है संचालित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया है? गलत है, क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। विधि का जो है सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया है, अनुच्छेद 21 के तहत है। हम विधि की सम्यक प्रक्रिया मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो गया, और कल परसों के क्लास में बताए थे किस देश से लिया गया है? जापान से लिया गया। और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग। तो वही हुआ, हाँ, अनुच्छेद वही अनुच्छेद शब्द भी जापान से ही है। हम क्वेश्चन बोले अभी संविधान के किस अनुच्छेद के में जो है विधि की सम्यक प्रक्रिया, इसी को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी कहते हैं, ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस बाद में दिया गया है? तो केशवानंद भारती बनाम हो जाएगा, केशवानंद भारती बाद। अगला क्वेश्चन, भारत किस प्रकार के जो है अल्पसंख्यक को संवैधानिक मान्यता देता है? अभी जस्ट बताए थे, धार्मिक और भाषाई, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत किसी अपराध के अभियुक्त को जो है स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 के तहत जो है 20 के 3 के अकॉर्डिंग है, जो अपने विरुद्ध जो है आप गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वह अधिकार
को जो है राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या फिर सीमित नहीं किया जा सकता, वह कौन सा होता है? तो वही होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता या फिर जीवन का अधिकार जो होता है, अनुच्छेद 20-21। अगला क्वेश्चन, बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद में जो है कब पारित किया गया था? 1976 होगा ना, बंधुआ मजदूरी अधिनियम जो है 1976 होगा। अगला क्वेश्चन, बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 22 ना, बंदी बनाए गए व्यक्ति को जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 22 करता है। अगला क्वेश्चन, वह प्रलेख जिसे व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम संरक्षक माना जाता है, किसे माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। अब साइंस में देखिएगा, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम डायनासोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो हैदराबाद। प्रथम डायनासोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन जो है, जैव उर्वरक के रूप में किस सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का उर्वरक के रूप में बोले हैं? जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो केचुआ के द्वारा बनाया रूपांतरित किया जाता है। अभी हम क्वेश्चन पूछे जैव उर्वरक के रूप में किस सूक्ष्म जीवी का जो है प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का? तो साइनोबैक्टीरिया होगा। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक है। अगला, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? आंध्र प्रदेश में किया गया था। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र जो है किस राज्य में स्थापित किया गया था? आंध्र प्रदेश में किया गया था। बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश सही है। अगला क्वेश्चन, स्वेद बाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? स्वेद बाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? तो ये उष्मा शोषक क्रिया होती है, उष्मा शोषक क्रिया। अगला, अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। ठीक है। अगला, आँख की सुग्राह्यता किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है? पीला एवं हरा होगा। आँख की सुग्राह्यता जो है वो किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है? तो पीला एवं हरा होता है। कौन सा कलर सबसे अच्छा? हाँ, अच्छा लगता है आँख के लिए पीला और हरा होता है। आप देखिएगा, पीला और हरा सबसे अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है। आँख ये अभी ऐसे आपको क्या अच्छा लगता है क्या खराब, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, पीला और हरा हो जाएगा आँख के लिए जो है सब। आँख के लिए सुग्राह्यता जो होता है पीला और हरा होता है। जैसे पीला कलर देखिए, कहीं पे भी देखिए फटाक से नजर आ जाएगा आपको, कहीं भी नजर है आप तुरंत दिख जाता है। सही है। ठीक है। हाँ, वही सुग्राह्यता का मतलब हुआ जो आप किस कलर को एक्सेप्ट करते हैं। हरा भी कहीं भी दिखेगा तुरंत नजर पड़ जाता है, तो वही चीज़ है। तो अब देखिए, वो तरंगदैर्घ्य के लिए बोल रहे हैं हम। ठीक है, तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है क्या होता है? सबसे लंबा होता है और सबसे कम छोटा जो होता है बैगनी का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, हीरोइन या फिर जो है नेस्काफीन किस पादप से प्राप्त की जाती है? अफीम पोस्ता से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अफीम पोस्ता देता है कि हीरोइन या फिर जो है नेस्काफीन जो है किस पादप से प्राप्त निर्मित किया जाता है? तो अफीम पोस्ता से। अगला क्वेश्चन, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो जेट्रोफा या फिर रतन जोत भी देता है, रतन जोत या जेट्रोफा। ठीक है, वही हम भी बोले। या फिर का मतलब क्या हुआ? या फिर अलग, मतलब दोनों अलग अलग आंसर बोल देता हूँ। जेट्रोफा या रतन जोत एक ही चीज़ है, दोनों इंग्लिश हिंदी है। तो ये जो है बायोडीजल बनाने के लिए रतन जोत या फिर जेट्रोफा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? कोलकाता में। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय जो है वो कोलकाता में। अगला, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा होता है? नागराज। इसे ही किंग कोबरा भी कहा जाता है। ठीक है, किंग कोबरा, कोबरा यानी समझिए नाग हो गया, किंग मतलब राज। ठीक है, नागराज, किंग कोबरा। अगला बताइएगा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना न होगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं? क्या? वो सीधा सीधा है जो जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम कॉर्नवर्ग देता है। ठीक है, लेकिन प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो चूहा में नहीं पित्ताशय पाया जाता है, चूहा में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून होगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है देहरादून, और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग बोलेंगे तो कोलकाता हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, पशु का जो है, पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? थर्मामीटर तो होता है, वो वेटनरी थर्मामीटर उसे कहा जाता है, वेटनरी, ठीक है। वो पशु डॉक्टर, पशु का डॉक्टर होता है, वो कहा जाता है ना वेटनरी डॉक्टर, तो वही है वेटनरी थर्मामीटर जो होता है पशु तापक्रम के लिए। अगला, जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। ठीक है, एक प्रकार का जो है कृत्रिम हृदय है जार्विक 7। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पोटेशियम के द्वारा जो है, पोटासियम के द्वारा जो है हृदय की धड़कन को जो है नियंत्रित किया जाता है पोटासियम के द्वारा। क्या हुआ? ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामान्य जुकाम किस वायसराय के द्वारा, सॉरी वायरस के द्वारा होता है? ठीक है, सामान्य यानी जनरल जुकाम जो होता है वो जो होता है रीनो वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, सामान्य जुकाम जो है किस वायरस के द्वारा होता है? तो रीनो वायरस के द्वारा। करंट देखिएगा, हाल ही में किसे जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दूसरी बार जो है अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में जो है विदेश सचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनका नाम? विदेश सचिव यानी भारत के वर्तमान विदेश सचिव, तो विनय, ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा हो जाएंगे। अगला, हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 स्पोर्ट की जो है शुरुआत ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। लाडली लक्ष्मी जो योजना जो है ये 2.0 का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में पीएम मोदी ने जो है योजना युवा 2.0 लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है? हाँ, योजना युवा 2.0 लॉन्च किया है, इसका संबंध जो है वो लेखक से है, राइटर से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है? डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत जो है ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान 4.0। इससे पहले बोले योजना युवा जो है 2.0 ये लेखक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, और इससे पहले बोले कि 2.0 लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा, और इससे पहले बोले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना को शुभारंभ किया है? किस राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य जो है परीक्षण को योजना को शुरुआत किया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है हरियाणा। हरियाणा में किया गया है कि जो है द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किया है? हरियाणा। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस राज्य में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया है? तो गंगा जल आपूर्ति बिहार हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर किसके जन्म दिवस के अवसर पे? सलीम अली, और कहा जाता है वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस 2022 कब मनाया गया? जनजातीय गौरव दिवस जो है वो 15 नवंबर को 2022 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? 2022 में। देखिए 22 और 22वां स्थापना दिवस भी है जो कि 9 नवंबर, उत्तराखंड का सभी लोग को पता ही है कब स्थापित हुआ था, 9 नवंबर 2022 में जो है ये 22वां हो जाएगा। 2000 में स्थापित हुआ था तो 22वां होगा। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में भारत अमेरिकी की नौसेना के बीच गोवा में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? बिल्कुल सही है। गोवा में जो संगम युद्धाभ्यास जो हुआ है वो भारत और अमेरिका को जो है नौसेना के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में अग्नि युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य किया गया है? अग्नि, भारत और सिंगापुर के मध्य जो है अग्नि युद्धाभ्यास किया गया है, भारत और सिंगापुर। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन किया गया है? तो युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच ही होता है युद्ध अभ्यास। अगला क्वेश्चन जो है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति? गरुड़ शक्ति गरुड़ बोलेंगे तो फ्रांस, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया हो जाएगा। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, और सीधे गरुड़ रहेगा तो फ्रांस होगा। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति किस देश के बीच? मलेशिया हो जाएगा। हरिमो शक्ति जो है ये मलेशिया के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा रीसेट 2 किस देश से संबंधित उपग्रह है? रीसेट 2 जो है किस देश से संबंधित उपग्रह है? भारत से संबंधित उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम 5।
हाल ही में जो है भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट का नाम जो है वो विक्रम 5 है। टाइम। अगला मिसलेनियस में देखिए कुछ, अमीर खुसरो द्वारा रचित जो है खजाइन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के बसात, ठीक है। ये जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। खजाइन उल फतूह किस शासक के बारे में जानकारी देता है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या था? फारसी भाषा हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का आधिकारिक भाषा। अगला, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो राजनीतिक, ठीक है। तो मौर्यों की जो है प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अगला, रत्नावली के लेखक? प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन, और बताइएगा नागानंद के लेखक, ठीक है। तो जान लीजिए रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद तीनों के लेखक हर्षवर्धन हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक कवितावली दोहावली के लेखक तुलसीदास। कवितावली, दोहावली, गीतावली ये सब के लेखक जो है तुलसीदास। क्या हुआ? ये अपने लिखे थे, वो नहीं लिखे थे। हम बोले रत्नावली, एक इसमें कन्फ्यूजन होता है इसलिए पूछे हैं। जो रत्नावली कभी कभी जानते हैं कवितावली, दोहावली, गीतावली ये सब देता है तो तुलसीदास होता है, और रत्नावली उसी में आ जाता है तो फिर फंस जाते हैं लोग। इसलिए ध्यान रखिए, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद तीनों हर्षवर्धन के द्वारा, बाकी जो भी बली वाला आएगा तुलसीदास माने। अगला क्वेश्चन, जो मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी जो है वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की? फंस गए क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को जो वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और अस्थाई सेना का नेतृत्व जो है किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है। और एक सेना विभाग संबंधित था जो बलबन के द्वारा, कौन सा विभाग? सैन्य विभाग, जिसका नाम दीवान ए अर्ज जो है, ये सैन्य विभाग था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बलबन के द्वारा। और अस्थाई सेना का नेतृत्व जो है अलाउद्दीन खिलजी, और सेना को जो है राजस्व से जो है वेतन दिया जाना लगा वो FST के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद या फिर सिराज ए हिंद, भारत का सिराज जौनपुर शहर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, वासुदेव बलवंत फड़के ने जो है किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? रामोसी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। अगला क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन की पहल जो है मुख्य रूप से किसने की थी? हेनरी बेबियन डेरेजियो के द्वारा जो है यंग बंगाल आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? बिरजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु जो थे वो बिरजानंद थे। स्वामी बिरजानंद स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों को किस संधि के बाद सालसेट तथा भरोच का राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया था? वो पुरंदर की संधि बताए थे, कब हुआ था? पुरंदर, वो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था, वो 1665। और 1776 में जो पुरंदर की संधि हुआ है वो अंग्रेज 1776 में हुआ है ना जो पुरंदर की संधि, वो अंग्रेज को जो है कहाँ से तो था सालसेट और तथा भरोच, ये दोनों जगह से जो है राजस्व यानी टैक्स प्राप्त करने का जो है इस संधि के तहत अधिकार मिल गया था। अगला क्वेश्चन जो है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? नागपुर अधिवेशन 1920 में अनुमोदन किया गया था। अगला क्वेश्चन, रॉलेट सत्याग्रह की स्थापना कब हुई थी? 1919। रॉलेट सत्याग्रह 1919, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कम्युनल अवार्ड की समझौता जो है रद्द कर दिया गया था किस पैक्ट के आधार पे? पूना पैक्ट के आधार पे जो है कम्युनल अवार्ड को जो है रद्द कर दिया गया था। और ये कम्युनल अवार्ड यानी जो है घोषणा कब हुआ था इसका? 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा हुआ था। और इसे रद्द कब किया गया था? 24 सितंबर 1932 को इसे रद्द किया गया था। पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो द्वितीय वाचन पर आम बहस होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को जो आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक अधिकार क्या था? यानी वैधिक अधिकार यानी वैधानिक अधिकार क्या था? तो वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। यानी भारतीय संविधान सभा को आयोजित करने का जो है आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर ही न किया गया था। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन का आगमन भारत मार्च 1946 में आया था। जो कि कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को। और क्रिप्स मिशन कब आया था? 23 मार्च 1942 को आया था। हाँ, जो बाद में आया वो बाद वाला डेट है, जो पहले आया पहले वाला डेट में। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है,
भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो है लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था का नामकरण किसने किया था? प्रशासनिक 1968 में जो सुन लीजिए, भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था का नामकरण किसने किया था? तो डॉक्टर LM सिंघवी समिति जो देखते हैं, LM सिंघवी समिति जिसका गठन 1986 में आया था, ठीक है, उसी के द्वारा किया गया था। प्रशासनिक सुधार आयोग के ने जो है लोकपाल तथा लोकायुक्त का शब्द दिया था। अगला, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? महालेखा परीक्षक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो केवल और केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। अगला, प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में तेलंगाना का पठार तथा कर्नाटक के पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार को 2 भाग में, एक तेलंगाना का पठार, दूसरा कर्नाटक का पठार को विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी हो जाएगी। गोदावरी नदी का उपनाम बृहद गंगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजघाट बांध जो है किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर है राजघाट बांध, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में है? इक्वाडोर में है, ठीक है। मैक्सिको स्थित चिहुआहुआ, ठीक है, चिहुआहुआ क्षेत्र जो है किस खनिज के लिए जाना जाता है? चौसे चिहुआहुआ होता है और चांदी के लिए जाना जाता है। मैक्सिको चांदी के लिए वैसे भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, बेल्जियम का एंटवर्प नगर जो है किसके व्यापार के लिए? तो हीरे के व्यापार के लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, और हीरा का खान जो है किम्बरले, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो से तटस्थता बोलते हैं, तो से 30 तक जो है भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है क्या? एंथ्रोपोजेनिक्स पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण, सुन लीजिए ना, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव का अध्ययन किया जाता है ना, मानव के विचार और व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, वही एंथ्रोपोजेनिक्स पर्यावरण होगा। वायु प्रदूषण के जो है जैविक सूचक प्रसिद्ध उदाहरण है, तो लाइकेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होता है मीथेन गैस होता है तथा भूमि का तापमान में वृद्धि करती है मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन जो है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यकारी सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया था? संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यकारी सम्मेलन जो है 2019 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है, पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ग्लोबल 500 है, ठीक है, हाँ, ग्लोबल 500 या हिंदी में इसे वैश्विक 500 भी कहेंगे। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे हो जाएगा। राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन होगा? भारतीय रेलवे। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन की सर्वश्रेष्ठ करेंसी क्या है? यूरो हो जाएगा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का सर्वश्रेष्ठ करेंसी यूरो होगा। अगला क्वेश्चन जो है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं? जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है, या इसे गैलीलियो के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, प्याज का केंद्र जो है क्या होता है? प्यास का केंद्र क्या होता है? भूख प्यास का केंद्र हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, कच्ची चीनी को जो है रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया? एनिमल चारकोल, जो यानी कि जानवर का हड्डी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि का? तो अग्नाशय जो है एक्सो और इंडो दोनों का काम करता है, यानी अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि दोनों का काम करता है अग्नाशय। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के जो है ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन हो जाएंगे, चंद्रशेखर वेंकट रमन हो जाएंगे, जो प्रकाश के ध्रुवीकरण का जो है सर्वप्रथम पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन। अगला क्वेश्चन की बात करें, चेकमेट शब्द का संबंध शतरंज से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित? हाफ नेल्सन शब्द कुश्ती होगा ना, हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित? कुश्ती से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस जो है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, फिर यूएस हो जाएगा। AFBU ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। क्या हुआ? AFBU इसका क्रम होता है चारों का। AFBU ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस।
अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में भारत ने जो है हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था? 1980 और इधर भी जीता है। कल फिर जीता है 22 हम स्वर्ण पदक की बात कर रहे हैं। ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था? 1980 में जीता था। सही है, 1980 में अंतिम बार जो है स्वर्ण पदक जीता था। 1928 में जीता। पहली बार जीता था, लेकिन अंतिम बार स्वर्ण पदक 1980 अंतिम बार जो है जो ओलंपिक खेल में 1980 में है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्ष पे आयोजित किया जाता है? 4 वर्ष पे आयोजित किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला हो जाएगा। अगला बताइए, बुद्धि के इकाई का सिद्धांत, सुन लीजिए, बुद्धि के इकाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बुद्धि, हाँ, मनोविज्ञान से संबंधित है, ये साइकोलॉजी से है। बुद्धि के इकाई का सिद्धांत जो है स्टर्न एवं जॉनसन के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है, हल्दी घाटी युद्ध में जो है मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? राजा मानसिंह कर रहा था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध, और जिसमें जो है इधर से जो है यानी अकबर की ओर से नेतृत्व कौन कर रहा था? मानसिंह कर रहा था, राजा मानसिंह। अगला क्वेश्चन है, जो इंदिरा गांधी नहर की निकासी किस स्थान से होती है? हरिके बैराज से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया था? प्रोवेल के द्वारा किया गया था। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास प्रोवेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन जो है, आंवला की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? भारत में ही हुआ था आंवला की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन जो है, स्टेट ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, या फिर स्टेट ड्यूमा के नाम से भी जानते हैं इसे। अगला क्वेश्चन, बेद्दा किस विश्व के किस देश की मानव जनजाति है? बेद्दा श्रीलंका का है। ठीक है, बेद्दा श्रीलंका ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिजरी संवत का प्रारंभ 622 में हो जाएगा। किस मुगल शासक के समय जो है मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ था? औरंगजेब के काल में सर्वाधिक विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन, रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा? कोल्ट के द्वारा। छऊ तथा सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार झारखंड का हो जाएगा छऊ सरहुल। अगला क्वेश्चन जो है, गिद्धा नृत्य किस राज्य का है? पंजाब राज्य का गिद्धा नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो भमोरिया उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? भमोरिया मध्य प्रदेश, MP हो जाएगा। भमोरिया उत्सव मध्य प्रदेश, सही है। अगला क्वेश्चन जो है, डाउन मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है? मदर टेरेसा की आत्मकथा डाउन मेमोरी लेन। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? शहनाई। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की आत्मकथा का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, खुदा दादी। ठीक है, तारीख ई खुदा दादी जो है, ये खुदा दादी, ये टीपू सुल्तान का जो है आत्मकथा का नाम है, तारीख ए खुदा दादी। आज के लिए इतना ही। ठीक है।